वीडियो के माध्यम से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से गुमटी गुरुद्वारे से पीएम मोदी का रोड शो निकल करके जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रमेश अवस्थी जो कि कानपुर लोकसभा से प्रत्याशी हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अकबरपुर लोकसभा से प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले भी पीएम मोदी के साथ रथ पे सवार हैं और अपने दाहिने हाथ में कमल का निशान लिए हुए हैं, जिसमें एक अंदर से लाइट जल रही है और लोगों को वो हाथ हिला करके, मतलब जिस हाथ में कमल का निशान पकड़े हुए हैं वो उसको हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अभिवादन स्वयं भी कर रहे हैं पीएम मोदी को तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से कीर्तनगढ़ गुरुद्वारे में उन्होंने जाकर के मत्था टेका है। पीएम मोदी ने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो रेगुलर गुरुद्वारे में जाते आते रहते हैं, उनकी वेशभूषा से ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, महिलाएं काफ़ी उत्साहित दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी के तमाम हजारों लाखों कार्यकर्ता इस वक्त पीएम मोदी के रोड शो में मौजूद हैं, जिनको आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो नॉर्मल कार्यकर्ता हैं वो सब भी अपने साथ साथ 50 से 60 लोगों की संख्या लेके गए। आज गुमटी गुरुद्वारे जब पीएम मोदी का काफिला वहाँ से निकला है तो उस वक्त अशोकनगर जो उससे सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जो सैकड़ों की संख्या में लोगों को लेकर के गए हैं। उनमें अगर आपको बताते चलें तो एक कन्हैया लाल सिंह राजपूत हैं जो कि पूर्व नगर कार्य समिति सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो अपने साथ तकरीबन 100 महिलाओं को लेकर पहुंचे और केवल कन्हैया लाल सिंह राजपूत ही नहीं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेकर के वहां पे पहुंचे हैं और संख्या बल को बढ़ाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का जनता के प्रति जो तापमान है, मतलब पॉजिटिव हीट जो है वो इंक्रीज़ हुई है, बढ़ी है और एक चुनावी माहौल में एक बिल्कुल रफ्तार सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि तमाम सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो उनके रोड शो को देखने के लिए लालायित थे, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सभी भारतीय जनता पार्टी के वोटर और सपोर्टर हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में इच्छा जागृत रही पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर और सपोर्टर में एक तापमान में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल आया है और इसका असर अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि कानपुर में वोटिंग आने वाली 13 मई को है और 4 जून को आने वाला है परिणाम। और इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक, लोग बता रहे हैं कि काफ़ी रोचक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है और प्रदेश में और केंद्र की सत्ता में भी है और इसके बाद कानपुर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद भी तेज हो गई है और इसी के चलते मेट्रो भी स्टार्ट की गई। पूरे शहर में मेट्रो का काम जोरों शोरों पर है। कल्याणपुर से लेकर के मोती झील तक मेट्रो रन कर रही है। उसके साथ ही साथ आगे की मेट्रो का भी काम लगभग पूर्ण होने की कगार पे हैं। वहीं पिछली सरकारों में जो हमारी पवित्र पावन माँ गंगे हैं उसमें गंदा नाला उसमें गिरता था, सीवर का पानी गिरता था, जहाजों में तमाम ट्रेनरीज थी जिनका पानी उसमें गिरता था गंगा जी में और गंगा जल को दूषित करने का कार्य करता था, क्योंकि हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी गई है और जो कि ऋषिकेश से चल करके गोमुख से होकर के हरिद्वार होते हुए कानपुर होते हुए गई है। लेकिन यहाँ पे कानपुर में गंदा नाला गिरने से ये दूषित हो रही थी माँ गंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस पर बहुत तेज़ी से रोक लगाई गई है और ट्रेनरीज भी अब अपना पानी इसमें नहीं बहा सकती हैं बिना उसको प्यूरीफाई किए हुए और इस पर बीजेपी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। हालांकि अन्ना पशुओं से लोगों को काफ़ी शिकायतें रही कि फसल चर लेते हैं, क्योंकि गोकशी में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बैन लगाया है, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है। आपको बताते चलें कि ये भी कहा जाता है कि जिस देश में गाय का, गंगा का, गायत्री मंत्र का, गोवर्धन का और गीता का सम्मान होता है वहाँ पे निश्चित रूप से प्रगति आती है और इन 5 बातों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान रखा है। आपको बताते चलें कि अगर पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करी जाए तो जहाँ पे मुख्य रूप से गाय का सम्मान नहीं होता, मतलब वहाँ जहाँ का मुख्य भोजन गाय है वहाँ पे भूकंप की संख्या ज़्यादा है और इसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। उन कंट्रीज़ में जैसे थाईलैंड है, ताइवान है, यहाँ पे अक्सर भूकंप आया करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनका जो मुख्य फूड है वो गाय है और
और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिल्कुल इस विषय पे ज़बरदस्त तरीके से रोक लगाई है, लेकिन इसका असर किसानों की खेती को प्रभावित करने में भी हुआ है, क्योंकि उस प्रकार से पूरी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें सफल नहीं हो पाया कि सारे अन्ना पशुओं को पकड़ करके गौशाले में ले जाया जाए और वहाँ पे उनको प्रॉपर फूड उपलब्ध हो। अब हालांकि सरकार योगी 2 सरकार काफ़ी एक्टिव रही और तमाम गौशालाओं में अन्ना पशुओं को पकड़ के रखा गया, लेकिन इसमें जनता की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकारी तंत्र अगर खाना मुहैया करा रहा है और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को वहाँ पे अपने पास से एक रोटी बैंक तैयार करके गौशालाओं में देना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की अगर अन्न की कमी होने वाली है या होने की संभावना है तो उसको दूर किया जाए, क्योंकि हमारे देश की खुशहाली के लिए जनता का भी बहुत ज़बरदस्त योगदान होना चाहिए, तभी सरकार ढंग से काम कर पाएगी और बेहतर रिजल्ट्स दे पाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डबल इंजन की सरकार होने के कारण काफ़ी डेवलपमेंट करके दिया है जनता के फेवर में, और ये प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से जो एक ग्राफ था जो समझ में आ रहा था कि इस बार फाइट में और भी अन्य दल भी हैं, तो उसमें कमी आई है जनता के बीच में, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के वोटर और सपोर्टर के उत्साह में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी। आज रोड शो के दौरान आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनता बिल्कुल टूटी पड़ रही है। महिलाओं की संख्या देखिए, अगल बगल बिल्डिंगों में भी लोग लदे हुए हैं और पीएम मोदी अपने रथ पे सवार होकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और साथ ही साथ अपने दोनों लोकसभा प्रत्याशियों के साथ जनता का अभिवादन करते हुए बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं। पीएम मोदी भी काफ़ी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं इस रोड शो के दौरान। आप देखिए, क्योंकि कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं विजिट है, और अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जब थे तो 1967 के पहले वो तमाम बार कानपुर आए। उसके बाद पीएम मोदी कैसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि जिनकी कानपुर विजिट व्यक्तिगत तौर पर इतने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद 5वीं बार है। इस वक्त तो चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन बीच में भी चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री कानपुर आते रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ पदाधिकारियों से और जनता से संवाद स्थापित करते रहे हैं। पीएम मोदी बिल्कुल इस वक्त चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से बिल्कुल सरगर्मियां तेज दिखाई पड़ रही हैं। एक लहर जैसी, राम लहर जैसी दिखाई पड़ रही है कि जनता के मन में बिल्कुल एकदम भारतीय जनता पार्टी ही चारों तरफ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कानपुर लोकसभा के साथ साथ अकबरपुर लोकसभा का एक एक वोटर और सपोर्टर बिल्कुल यहाँ पे उतर आया है और बिल्कुल पीएम मोदी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में मॉब यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, भीड़ दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर सपोर्टर दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से कानपुर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तो बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, क्योंकि पहले ये मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में कम्युनिस्टों के कारण यहाँ पे जितनी भी मिलें थी वो सब बंद हो गई और यहाँ पे लोगों को के अंदर रोजगार की कमी आई। लेकिन अब कानपुर में नए रोजगार के अवसर सृजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और यहाँ के में सड़कों का चौड़ीकरण के साथ साथ मेट्रो और पुल हाईवेज़ और के लिए भी बीजेपी सरकार काम कर रही है। जो एक कमी थी कि अन्ना पशुओं की, उसके लिए भी नगर निगम काफ़ी मुस्तैद दिखाई पड़ रही है और साथ में नगर पंचायतें, नगर पालिकाओं के पास भी बड़ा बजट आ रहा है जो गौशालाओं में दिया जा रहा है और अन्ना पशुओं को पकड़ के वहाँ पे रखा जा रहा है। लेकिन इसमें जनता की भी भागीदारी अपेक्षित है, क्योंकि जनता की अगर भागीदारी रहेगी, जनता भी एक एक दो रोटी बैंक बना के गौशालाओं में देगी, तो इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और एक मैसेज जाएगा अन्य राज्यों में भी कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता किस हिसाब से त्याग करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वोटर, सपोर्टर और कार्यकर्ताओं के बीच में एक ज़बरदस्त टेम्परेचर और ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी आज देखने को मिल रही है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। वैसे तो भारतवर्ष में तमाम जातियां हैं और सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़ी हुई है। आपको बताते चलें कि पिछले तकरीबन 500 वर्षों से रामलला अयोध्या में
टेंट में विराजमान थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको साकार किया कि वहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और लोगों का वहाँ पे तांता लगा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही एफर्ट से संभव हो पाया है और जिससे कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था जहाँ से जुड़ी हुई थी उसको एक साकार रूप देना, मूर्त रूप देना, और मतलब एक था कि नहीं मंदिर बनेगा, कब बनेगा, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर बना दिया, उसका निर्माण कर दिया और लोगों का इसका भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है क्योंकि केंद्र के चुनाव में जो जनता है, जनता के मन में एक आशा है कि अगर आगे ये सरकार आएगी तो जो हमारी कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पे भी सरकार ऐसा कुछ पॉजिटिव स्टेप करेगी कि वहाँ पे भी लोगों को संतुष्टि मिल पाए, क्योंकि हिंदू बड़ा उपेक्षित महसूस कर रहा था भारतवर्ष में और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद लोगों को अब ये महसूस होने लगा है कि ये मैं अपनी आवाज़ नहीं, मैं जनता की आवाज़ बता रहा हूँ कि जो सर्वे कराएगा उसमें महसूस हो रहा है कि लोगों को गर्व है कि वो हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं और स्वयं हिंदू हैं और तमाम इसके लिए अलग अलग परियोजनाएं भी भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं और संघ भी इसके लिए काम कर रहा है लगातार कि लोगों की भावनाओं का सम्मान हो और लोगों को उनके मूलभूत अधिकार की प्राप्ति हो सके। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है इसका भी जनता के अंदर एक ज़बरदस्त फैक्टर है, क्योंकि जनता ये बात जान रही है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिए, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या में धारा 370 या 35A की बात करें, ये सब चीज़ें तमाम काम जो थे वो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में संभव हो पाए। हालांकि तमाम इसमें अंतर विरोध भी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो 2-4% अंतर विरोध था उसको भी समाप्त के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा कोई जनप्रतिनिधि, ऐसा कोई कार्यकर्ता, ऐसी कोई नेत्री भारतीय जनता पार्टी की कानपुर नगर की बात करें या अकबरपुर लोकसभा की बात करें वो नहीं थी जो कि रोड शो में मौजूद ना रही हो। हालांकि और एक कार्यकर्ता अपने साथ सैकड़ों कार्यकर्ता को लेकर के भी पहुंचा था। निश्चित रूप से पीएम मोदी की इस कानपुर विजिट के बाद काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा रमेश अवस्थी जी को, कि रमेश अवस्थी जी का जब नाम डिक्लेयर हुआ था, निर्विरोध प्रत्याशी जरूर हैं लेकिन ये कानपुर की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से थोड़ा सा दूर थे, संघ के भी अधिकारी रहे हैं ये, और लोगों के अंदर एक ये बात थी कि इनके आने के बाद कुछ विरोध के स्वर हल्के फुल्के मुखर हुए थे, लेकिन अमित शाह की बैठक के बाद और पीएम मोदी की कानपुर विजिट के बाद इसको पूरी तरीके से समाप्त के तौर पे देखा जा रहा है और इससे लोकसभा प्रत्याशी चाहे रमेश अवस्थी हो या देवेंद्र सिंह भोले हो अकबरपुर लोकसभा से, दोनों लोगों को एक बड़ा लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जनता काफ़ी आज उत्साहित दिखाई पड़ी पीएम मोदी के रोड शो में। देखिए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान लोकसभा प्रत्याशी दोनों मौजूद रहे और एक बड़ा जन सैलाब आज यहाँ पे देखने को मिला। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। जाहिर तौर पर और जिस तरीके से लगातार पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ देखने को मिल रही है। कानपुर के इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुँचे हैं और खासतौर से विनोद जी अगर देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक काम वो ज़रूर कर रहे हैं कि लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक करते हैं। उनके वोट की एक वोट की भी कीमत क्या है, वो ताकत क्या है, उसको भी ज़रूर बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि एक वोट भी है वो कितना कीमती है। देखिए एक चीज समझना पड़ेगा, इस रोड शो में जब आप बात करते हैं तो एक चीज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि 24/7 और 24/7 आप इसको अगर समझेंगे कि 24/7 काम करने वाला एक प्राइम मिनिस्टर 2047 के विकसित भारत संकल्प को लेके चला है। अब इस नैरेटिव के बदले में आप जब ये नैरेटिव देखते हैं कि पूरे एक नैरेटिव जिस तरह से चल रहा है इलेक्शन के दौरान में, और उस इलेक्शन नैरेटिव का आप जब करते हैं कि लोगों में पूछते हैं, मीडिया में कई जगह लगता है कि लोगों में एक इम्पैक्ट है, तो आप इस बात को मानिए कि कम से कम लोगों में इस नैरेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब हम टेलीविजन पर इतने लंबे लंबे बहस देखते हैं जी, चाहे वो बहस जो भी हो, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि मैं 24/7 काम करने वाला एक सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ,
तो ये जनता की जब आप भीड़ देखते हैं और ये जनता के भीड़ का जो अप्लॉज दिखते हैं, तब आपको यकीन होता है कि जनता इस बात को मानती है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जिनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, जिनके लिए इस देश में कोई दिवाली दशहरा नहीं है, वो सिर्फ काम है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस काम में आप देखिए कि इस देश में पहले प्राइम मिनिस्टर हुए होंगे नरेंद्र मोदी, जो अगर दिवाली मनाते हैं तो सुदूर बॉर्डर के इलाके में बैठे हुए अपने सैनिक जवानों के साथ मिलाते हैं जी। तो मतलब ये कहने का है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के किसी भी जो सेक्शंस है उसका अछूता नहीं छोड़ते हैं। वो सबसे अपना कनेक्शन जोड़े हुए हैं, चाहे वो तमिलनाडु का, केरल का वो मछुआरा हो, चाहे वो छोटे मोटे कारोबार करने वाले असम के लोग हों या त्रिपुरा के लोग हों, बांस के कारीगर करने वाले हों जी, या आप कानपुर के छोटे मोटे उद्योग करने वाले कानपुर के हस्तशिल्प हो, बनारस के हस्तशिल्प हो, ये जितने भी विश्वकर्मा योजना को आप ये देखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो कनेक्शन है। और वो कनेक्शन जब होता है जब आप समाज के हर वर्ग को आप एक तरह से एड्रेस करते हुए दिखते हैं। कोई भी वर्ग आपको लगता नहीं है कि आपके इन चीजों से, सरकारी योजना से या प्राइम मिनिस्टर मोदी के नीतियों से कोई अछूता है। तब जाके आप इस रोड शो में भीड़ देखते हैं कि उसको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा सो किया। अगर इस देश में 12 करोड़ शौचालय बने हैं तो उसमें सबको मिले हैं, किसी वर्ग, किसी धर्म को अलग नहीं किया गया है। अगर इस देश में नल का जल, स्वच्छ पीने का जल अगर 9 करोड़ घरों में पहुंचाया गया है पिछले सालों में, तो एक क्रॉस आदिवासी इलाके से लेके और कानपुर के इस शहरों में जहां की पानी के गंदे पानी के कारण लोगों की कई तरह की बीमारियां होती थी इन इलाकों में, और वहां पानी, स्वच्छ पानी उनके घर नल तक पहुंचा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इतने सरकारी योजना को जमीन पे पहुंचाना, उसको इंश्योर कराना, आप जब इन इलाके में जाते हैं कानपुर में, अगर आपको याद हो तो यहीं से शुरू होता है उस इलाके बुंदेलखंड का इलाका, जो एक तरह से कभी सूखाग्रस्त इलाका बोला जाता था, जहां सबसे ज्यादा पलायन होता था। आज इन इलाकों में आप चले जाइए कि वहाँ जो पिछले 5 साल में अटल जल योजना हो या जल संरक्षण की योजना हो, इतने सारे स्कीम चले हैं। विनोद जी, यानी हम आज की तारीख में 24/7 का जो ये है, बिल्कुल विनोद जी, यानी हम कह सकते हैं ना सिर्फ कानपुर, अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बल्कि इसके अलावा जैसा आप कहने के कानपुर से बुंदेलखंड की जो सीटें हैं, लगभग 10 सीटों पर इसका असर हम मान सकते हैं आज के इस रोड शो का। डेफिनेटली आप ये देखिए कि बुंदेलखंड के रीजन से लेके आप उनकी एमपी के उस तक चले जाइए, झांसी के उस पूरे बॉर्डर इलाके तक में, ये पूरा इटावा रीजन जो है, ये 10 साल पहले जिसने इस इटावा रीजन को देखा होगा, और आज जब कानपुर आएगा और कानपुर के इस भव्यता को देखेगा, कानपुर के जिस नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखेगा, तब उसको यकीन होगा, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो या पूरे क्षेत्र में जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, बिल्कुल विकास की भी खासतौर से अगर बात की जाए। जी रामेंद्र, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के किसी भी हिस्से में पहुँचते हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुँचते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार जो है वो ज़रूर करते हैं, और उसकी बानगी आज के इस रोड शो में भी हमें देखने को मिल रही है। और ख़ासतौर से विकास कार्यों की बात की जाए, शायद जो जनता है वो जान रही है कि किस तरीके से विकास हुए हैं, और उसी वजह से आज लगातार हम कह सकते हैं इस रोड शो में भी प्रधानमंत्री को अपना समर्थन देने के लिए पहुँची है, उनको देखने के लिए पहुँची है। बिल्कुल उत्साह, उमंग प्रधानमंत्री का चेहरा देख के ही लोगों में आ जाता है। और उससे पहले उनके स्वागत के लिए कि जब वो नहीं आए थे तब भी उत्साह उमंग के साथ खड़े थे। देखिए कानपुर में गंगा का जिक्र हो रहा था, जो सबसे पुराना नाला है, जो गंगा को सबसे ज्यादा गंदा करता था, प्रधानमंत्री जी ने उसको सही कराया, STP लगवाई।